अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जो है ई टैक्सी स्कीम का जो है बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है और काफ़ी सारे लोगों को ये टैक्सी दे भी दी गई है। यानी इसमें जो है एक कुरानदाजी की गई है और कुरानदाजी में कुछ खुश नसीबों को ये टैक्सी जो है वो दे दी गई है और बाकी लोगों को भी जो है स्टेप बाय स्टेप ये सारी मिल जाएंगी जो इसके लिए अहल करार पाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों के लिए एक बड़ा तोहफ़ा, अपनी कार अपना रोज़गार इलेक्ट्रिक टैक्सी पर 60% तक सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। बगैर सूद आसान अकसात पर आप ये गाड़ी हासिल कर सकते हैं और 60% इसके ऊपर जो है वो सब्सिडी मिलेगी। ऑनलाइन अप्लाई का तरीक़ाकार जो है वो शुरू कर दिया है। उसके हवाले से भी जो है वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है। पहले इस स्कीम के बारे में यहाँ पर कुछ मालूमात हासिल कर लेते हैं कि ये स्कीम है क्या और कैसे टैक्सियाँ दी जाएंगी। पंजाब ई टैक्सी स्कीम 2026 माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट नौजवानों के लिए रोज़गार फराहम करेगी। 1100 के करीब इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ जो है वो पहले मरले में लोगों में तकसीम की जाएंगी और इसकी जो रेंज होगी एक चार्ज के ऊपर 250 से जो है वो 300 किलोमीटर तक का ये सफ़र जो है एक चार्ज में तय कर सकेगी। और इसके अलावा इसमें बहुत सारी और भी खसूसियात हैं। GPS ट्रैकिंग है, पैनिक बटन है, स्मार्ट मीटर है, मुख्तलिफ़ किस्म के बटन हैं। इसमें चार्जिंग पोर्ट वगैरह भी दी गई हैं। इसमें जो है मुसाफिर वो भी अपने मोबाइल को जो है चार्ज कर सकेंगे। अगर उनके पास अपना चार्जर और USB केबल मौजूद है तो USB पोर्ट वहाँ पर लगी होंगी चार्ज करने के लिए भी। इसके लिए अहलियत का जो म्यार रखा गया है उसमें पंजाब का रहायशी होना लाजमी है। उम्र की हद जो है वो 50 साल 20 साल से 50 साल के दरमियान होना ज़रूरी है और पंजाब का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आपके पास होना चाहिए। LTV या HTV कोई भी लाइसेंस आपका बना हुआ हो रेगुलर। और तलीम की हद जो है वो मैट्रिक रखी गई है। मैट्रिक से कम वालों को भी ये नहीं मिलेगी। माली मुआवनत और सब्सिडी, मर्दों को 50% सब्सिडी दी जाएगी और औरतों को जो है 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। 5 साल की अक़सात होंगी बिला सूद। 5 सालों में आपने ये सारी पेमेंट अदा करनी होगी, टैक्सी की जो भी पेमेंट होगी। ख़वातीन के लिए जो है इसमें टोटल 1100 में जो है वो 30% कोटा रखा गया है। यानी 1100 जो टैक्सियाँ हैं उसमें 30% टैक्सियाँ ख़वातीन को दी जाएंगी। हुकूमत का ये कहना है कि कम खर्च, बाइज़्ज़त रोज़गार, फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आएगी। ऑनलाइन दरखास्तें देने का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन दरखास्तों में जो है आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसमें आपके पास असल शनाख्ती कार्ड जो कि 6 महीने के लिए जो कम से कम वैलिड होना चाहिए, यानी एक्सपायर होने वाला ना हो। एक्सपायर होने वाला हो भी तो 6 महीने की डेट उसमें होनी चाहिए। और इसके अलावा पंजाब का डोमिसाइल भी आपका बना हुआ हो। आपकी जो तलीमी इसनाद है, मैट्रिक की सनद वो भी आपके पास होनी चाहिए और लाइसेंस जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। ये वाले डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करते वक्त अपलोड करना होंगे। हु कैन अप्लाई फॉर पंजाब ई टैक्सी स्कीम और इसका जो है अहलियत का एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, इसके हवाले से पहले भी ऊपर बताया जा चुका है कि 20 साल से 50 साल के दरमियान उम्र होनी चाहिए। LTV या HTV लाइसेंस बना हुआ हो, पंजाब का रहायशी होना ज़रूरी है, पंजाब का डोमिसाइल भी हो, पंजाब का शनाख्ती कार्ड बना हुआ हो और जो है तलीम मैट्रिक हो। ये वाली शराइत हैं ई टैक्सी स्कीम में अप्लाई करने के लिए। इन टैक्सियों की जो कीमत है वो तकरीबन जो है 6 मिलियन से 11 मिलियन के दरमियान है। 6 मिलियन से 11 मिलियन के दरमियान, यानी कि 60 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 लाख तक इनकी कीमत होगी। जो सिलेक्ट करेगा बंदा टैक्सी उसको वो वाली टैक्सी दी जाएगी और उसके हिसाब से उसकी जो टोटल कीमत होगी उसके हिसाब से फिर उसके ऊपर सब्सिडी वगैरह जो है वो दी जाएगी। तो इसमें सब्सिडी का जो तरीकाकार है वो क्या है, यानी कितने पैसे आपको हुकूमत देगी, कितने आपने अदा करने हैं और इसकी डाउन पेमेंट जो है वो क्या है। यानी डाउन पेमेंट जो पैसे आपको पहले ही अदा करने होंगे, 30% इसकी डाउन पेमेंट भी रखी गई है टोटल की और बाद में जो है फिर इसकी इंस्टॉलमेंट शुरू होनी है। इसकी यहाँ पर ये देखें कुछ डिटेल भी दी गई है। मेल ड्राइवर के लिए अगर मेल अप्लाई करते हैं, मर्द अप्लाई करते हैं, इसको मर्द किसी को गाड़ी मिलती है तो उसका 50% जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। यानी 60 लाख की अगर गाड़ी है तो 30 लाख रुपया उसका हुकूमत ने देना है और 30 लाख रुपया आपने देना है। 50% तक हुकूमत की तरफ से इसमें रियायत है, यानी सब्सिडी दी गई है। आपने हाफ पैसे पे करने हैं, यानी आधे पे करने हैं। डाउन पेमेंट के तौर पर जो पैसे आपको पहले पे करना होंगे वो 6,90,000 रुपये हैं। मर्द हजरात के लिए 6,90,000 रुपया पहले अदा करना होगा। मंथली इसकी जो इंस्टॉलमेंट है, माहाना जो इसकी किस्त होगी वो 40,000 से 60,000 के दरमियान हो सकती है। जी हाँ, 40,000 से 60,000 के दरमियान माहाना किस्त भी आपने इसकी अदा करनी है। मेरे ख्याल में ये अमाउंट बहुत बड़ी रखी गई है किस्त अदा करने के हवाले से। और इसके ऊपर जो
टोकन टैक्स वगैरह इसके होंगे, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सारी जो है चीज़ें वो भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। टोकन शोकन या टैक्स वगैरह इसके जो भी होंगे वो सारे हुकूमत इसका पे करेगी, वो अदा करेगी, इससे आपको छूट मिल जाएगी। और हुकूमत का ये कहना है कि आप 1.5 से 2 लाख रुपया महाना इससे अर्निंग भी कर सकेंगे, यानी 1.5 से 2 लाख रुपया महाना आप इससे बचत कर सकेंगे। इसी तरह फीमेल ड्राइवर के लिए यहाँ पर डिटेल दी गई है। अगर लड़कियों को मिलती है, औरतों को ये टैक्सी किसी को मिलती है तो 60% कवर बाई गवर्नमेंट, 60% उसका हुकूमत अदा करेगी। फर्ज करें 1 करोड़ रुपए की अगर गाड़ी है तो 1 करोड़ में से 60 लाख रुपया हुकूमत ने देना है और 40 लाख आपने देना है। ये फीमेल के लिए है, औरतों के लिए है। 5,50,000 रुपए की जो है डाउन पेमेंट अदा करना होगी पहले, यानी कि देने होंगी। इसका भी किस्त का जो है प्रोसेस इसी तरह से होगा, 40 से 60 हज़ार के दरमियान किस्त अदा करना होगी और 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान आप महाना इससे अर्निंग कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना जो है इसको 10-12 घंटे 14 घंटे ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, तो मज़ीद मेरे ख्याल में कोई चीज़ रह नहीं गई जो ना बताई गई हो। तकरीबन मैंने आपको सारी तफसील जहाँ पर दे दी है। फिर भी एक ओवरव्यू देता चलूँ आखिर पे कि हुकूमत पंजाब 1100 ई टैक्सी जो है वो लोगों को देने जा रही है फिलहाल, जिसके ऊपर 50% मर्दों के लिए सब्सिडी है और 60% जो है वो औरतों के लिए सब्सिडी है। 30% पेमेंट आपने पहले अदा करनी है, डाउन पेमेंट उसको कहा गया है। डाउन पेमेंट जो है वो 30% आपने अदा करनी है। उस 30% में से भी हुकूमत जो है वो 15 से 20% जो है वो खुद अदा कर रही है, यानी 6,90,000 रुपया मर्दों के लिए पहले अदा करना है। अगर औरत लेती है तो औरत के लिए 5,50,000 रुपए जो है वो पहले अदा करना होगी। हुकूमत का कहना है कि ये टैक्सी जो है इसकी कीमत तकरीबन 60 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक हो सकती है। मुख्तलिफ मॉडल होंगे, जो मॉडल आप चूज करेंगे उसके हिसाब से उसकी कीमत या उसकी किस्त वगैरह जो है वो बनेगी। 40,000 से 60,000 के दरमियान महाना किस्त आपने अदा करनी है। जो टोकन टैक्स वगैरह है, इस तरह की चीजें हैं, वो हुकूमत ने पे कर देनी है। ठीक है, हुकूमत का कहना है कि 250 से लेके 350 किलोमीटर तक ये गाड़ी जो है एक चार्ज में चल सकती है। और आखिर पर एक बात आपको यहाँ पर बताता चलूं कि ये स्कीम फिलहाल बड़े शहरों के लिए है, जैसा कि लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्तान, फैसलाबाद वगैरह के लिए स्कीम है। पहले मरले में ये स्कीम लाहौर से शुरू की जा रही है। फिलहाल ये लाहौरियों को गाड़ियां दी जाएंगी या इस्लामाबाद के कुछ शहरियों को दी जा सकती हैं। बाकी मुल्तान और फैसलाबाद इनका नंबर बाद में आएगा। और बड़े शहरों में, खासकर लाहौर में या जिस शहरों में भी ये टैक्सी की सहूलत पहले चाह रही है, जैसे कि इन ड्राइव, जांगो वगैरह, इस तरह, तो इस तरह से ये गाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं और इनके ज़रिए जो है रोज़गार कमाया जा सकता है। लाहौर में जो है चार्जिंग स्टेशन भी मुख्तलिफ जगहों पे बनाए गए हैं, तो वहाँ से ये चार्ज की जा सकेंगी। बाकी पंजाब के जो शहर है उनमें ये स्कीम अब फ़िलहाल शुरू नहीं की जा रही और ना ही किसी जगह पे कोई चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं, क्योंकि इसके लिए चार्जिंग स्टेशन का होना भी ज़रूरी है। और आखिर पर यहाँ पर आपको अप्लाई का तरीक़ाकार जो है वो बताता चलूँ कि अप्लाई करने का प्रोसेस इसमें क्या है। इसके लिए जो वेबसाइट दी गई है, जो पोर्टल दिया गया है, उसके ऊपर जब हम आते हैं तो इस तरह से कुछ मालूमात नजर आती है। लास्ट डेट टू अप्लाई अक्टूबर 5, 2025। इसका मतलब ये है कि 2025 में ये स्कीम जब शुरू की गई थी, लोगों ने इसमें ऑनलाइन अप्लाई किया था, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाई थी। तो अब वही लोग ये गाड़ी ले सकेंगे। कोई नई रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हो रही। 2025 में जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन यहाँ पे की गई है, वही लोग इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आके लॉगिन करेंगे अपने उस शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड के साथ जो उन्होंने उस वक्त यूज किया था। यहाँ पर मजीद जहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर किसी को पासवर्ड भूल गया हो तो यहाँ पे जो है पासवर्ड को भी रिसेट कर सकता है और दोबारा से यहाँ पे आके लॉगिन कर सकता है। और जब लॉगिन होंगे वो लोग, तो यहाँ पर सारा प्रोसेस जो है वो दिखाया जाएगा कि आपने इस टैक्सी स्कीम के लिए कैसे मजीद आगे अप्लाई करना है। यानी रजिस्ट्रेशन जिनकी हो चुकी है, जिनके अकाउंट पहले से बन चुके हैं, वही आगे जो है इस स्कीम में अप्लाई कर सकेंगे और अपनी मर्जी की किसी गाड़ी को चूज करेंगे, मॉडल के हिसाब से, कीमत के हिसाब से देखते हुए उसमें अप्लाई करेंगे। फिर जो है उनको ये गाड़ियां दी जाएंगी। जो डाउन पेमेंट पहले अदा कर सकते हैं जितनी बताई गई है, तो उनका ये प्रोसेस फिर आगे चलेगा। उनके पास डॉक्यूमेंट जो है वो सारे होने चाहिए जो बताए गए हैं। तो किसी नए बंदे की रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं हो रही। नए लोगों के लिए यहाँ पर कोई खुशखबरी नहीं है। ये पुरानी स्कीम है 2025 वाली, उसी का जो है इफ्तिताह किया गया है, उसी को जो है अब लॉन्च किया गया है जाके बाकायदा तौर पे, और ये टैक्सियां दी जा रही हैं। फेज 2 इसका आएगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगी
किसी नए शहर के लिए, तो फिर नए लोग अप्लाई कर सकेंगे। फिलहाल कोई नया बंदा इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।